आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आप जानते हैं मैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं और आज मेरी खुशकिस्मती है और आई एम वेरी लकी कि आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनके साथ हमने पहले भी बातचीत की और उनकी गुफ्तगू, उनकी ज़िंदगी एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड आई जस्ट लव लिसनिंग हिम और आई एम थैंकफुल टू हिम अगेन कि आज जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की and he's again with us, one and only Mr. Clifford Lucas. Thank you so much. Thank you Ayaz. For your time और आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए. Thank you. पहले बात तो I must tell and I'm sure the viewers know and I must let you know you're doing an excellent job. I've been following you, all the individuals that you've been interviewing. उनमें से मेरे भी एक उस्ताद थे कामरान रिजवी साहब को आपने इंटरव्यू किया and I was watching and very inspiring and very wonderful. I think you're doing an excellent job. Thank you so much once again. और जो आज हमारा गुफ्तगू होगी, प्रोग्राम होगा, थोड़ा कैजुअल भी होगा, हम गपशप भी करेंगे, लेकिन एक बड़े अहम और बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। जो एटीट्यूड है ये कितना मैटर करता है आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए। और क्लिफर्ड सर तो अमेजिंग, आप जो लोग जानते हैं इनको, जो उनके काम से वाकिफ़ हैं और जो नहीं भी जानते, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो आज की टॉक है ये आपके लिए बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और आपकी ज़िंदगी को चेंज करने में आपकी बहुत मदद है। सर, आप चूँकि कॉर्पोरेट से भी काम एक अरसे से वाबस्ता हैं, ट्रेनिंग के साथ, टीचिंग के साथ, आम लाइफ में भी यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, लोगों के साथ, डिफरेंट लेवल के लोगों के साथ आपको मिलते हैं। ये एटीट्यूड क्या है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, और ये आपकी लाइफ में कितना मैटर करता है? देखिए, एटीट्यूड इट्स समथिंग कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इट्स वेरी सिंपल, सही, बट इट कैन ऑल्सो बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सही। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। देखिए, एटीट्यूड इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, इट इज समथिंग दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन। वाओ। इट इज समथिंग दैट इज it cannot be it's there in everybody, ये हर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन it all depends कि आप नेगेटिव के साइड पे जाते हैं या पॉजिटिव साइड। अब मेरी और आपकी ये इस सोच के ऊपर है। सही, सोच हमारी कैसी डेवलप होती है, हमारे माशरे, हम जिन लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, ठीक है ना, who do we connect with, all of these have an impact in the development of your attitude. I will share with you something very very critical about to explain to you what an attitude is. सही। आपने आइसबर्ग का तो सुना होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, तो मैं आपको एक आइसबर्ग फ्लोट होता है समंदर में, तो आपसे एक सवाल अगर मैं पूछता हूँ कि हाउ मच परसेंट ऑफ द आइसबर्ग डू यू सी फ्लोटिंग अबव सी लेवल, हाउ मच डू यू सी फ्लोटिंग बिलो सी लेवल, बताएं। तकरीबन जो शायद हमें वो 10% भी नज़र आ रहा है मुश्किल से। तो बिलो कितना है? 90%। हाउ डू यू नो व्हेन यू कैन नॉट सी इट? यू आर मेकिंग एन असम्पशन। बिल्कुल सर। राइट। मेरा सिंपल सवाल था कि कितना परसेंट आपको नजर आ रहा है अबव सी लेवल? राइट। कितना नजर आ रहा है? फुल 100%। क्योंकि हमें सी लेवल के नीचे तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है। तो इफ आई कांट सी व्हाट इज अंडरनीथ, हाउ कैन आई गिव अ परसेंटेज? सही है कि नहीं? मैं अगर एक बर्फ का टुकड़ा भी इसके अंदर मैं डाल देता हूँ तो इसके अंदर यू विल सी कि एक छोटा सा हिस्सा ऊपर तह पे फ्लोट हो रहा है, बाकी नीचे। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको नजर आ जाएगा, तो आप बता सकते हैं। लेकिन सी में तो नजर नहीं आएगा। तो टू द नेकेड आई, the tip of the iceberg that is there is you can see 100%. The below 90% is hidden. Wow. Now ये जो एक फिनोमेना है कि 10% नज़र आ रहा है, 90% छुपा हुआ है, ये हम इंसानों में पाई जाती है। जो चीज़ मुझे एक दूसरे इंसान का जो नज़र आ रहा होता है ना, वो जो 10% क्या है, वो है आपका बिहेवियर। अगर बिहेवियर नेगेटिव है या पॉजिटिव जो भी है, उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्सेस है, जो एलिमेंट्स है, जिन्होंने इस बिहेवियर को बाहर निकाला है, वो हमें नहीं नजर आ रहा था। एंड दैट इज द 90% ऑफ दैट आइसबर्ग विच इज हिडन। हमें सिर्फ वो 10% नजर आ रहा है। तो हर एक इंसान को वो जो 10% नजर आ रहा होता है ना,
ठीक है, वो क्या है? वो क्या है? सही, वो है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड, सही, और वो जो 90% नीचे जो दबा है ना, वो है आपका बिहेवियर। बिहेवियर, क्योंकि आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड को इम्पैक्ट करता है। अब ये तो बहुत ही सिंपल, सही, ठीक है, मेरा बिहेवियर नेगेटिव होगा, मेरा एटीट्यूड क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, सही, जो नज़र आ रहा होगा मेरी एटीट्यूड को, बेसिकली जो नज़र आ रहा होगा ना मेरी एटीट्यूड, वो नेगेटिव आएगा बिकॉज मेरा बिहेवियर नेगेटिव है। सही, राइट, द विजुअल्स दैट यू कैन सी। सही, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो वो बिहेवियर को जो हमें नज़र आ रहा है, द 10% इज़ द बिहेवियर। उल्टा मैंने कह दिया था, द 10% जो नज़र आ रहा है वो बिहेवियर इंसान का। सही, जो 90% नज़र नहीं आ रहा है ना, वो है आपका एटीट्यूड आपका। जी। वो एटीट्यूड बनता कैसे है, वो डेवलप कैसे होता है? सही, बहुत से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है आपका वैल्यूज़। सही, वैल्यूज़ जब हम बात करते हैं, हम बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, एथिकल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, कॉर्पोरेट वैल्यूज़, राइट, सोशल वैल्यूज़। ये डिफरेंट वैल्यूज़ है जो हम सोसाइटी से सोशल वैल्यूज़ सीखते हैं, कॉर्पोरेट से हमें कॉर्पोरेट वैल्यूज़ मिलते हैं, ठीक है ना, हमें अपनी फैमिली से फैमिली वैल्यूज़, हमें फैमिली से ऑल्सो एथिकल वैल्यूज़ हमें सिखाई जाती है, सोसाइटी से हमें सोशल वैल्यूज़ नज़र आते हैं, और हमें रिलीजन से, मज़हब से रिलीजियस वैल्यूज़। सही, ठीक है। पर्सनली मेरे नज़र में जो दो वैल्यूज़ जो कि सबसे क्रिटिकल है, जो कि इन सारी वैल्यूज़ को ओवरशैडो कर देते हैं, इज़ योर फैमिली एंड रिलीजियस वैल्यूज़। सही, क्योंकि ये दोनों एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप एक इंसान को कभी भी गलत नहीं सिखाते। राइट, माशरा आपको गलत सिखा सकता है, इदारा आपको गलत शायद सिखा सकता है, बिल्कुल सही। मैं नहीं कहता करते हैं, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारे लोगों के नेगेटिव बिहेवियर्स और कल्चरल वैल्यूज, कल्चर्स कैन बी ऑल्सो मिसलीडिंग एंड रॉन्ग, यू नेवर नो, बट फैमिली एंड रिलीजन नेवर टीच यू रॉन्ग। अब क्या होता है, बिकॉज फैमिली वैल्यूज नज़र आ रहा है थ्रू माई बिहेवियर, एवरी टाइम आई बिहेव बैड, और फैमिली वैल्यूज और ये रिलीजन वैल्यूज हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, ये ड्राइविंग फोर्स भी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है। कोई मज़हब आपको गलत नहीं सिखाता है, तो इसका मतलब है हमें अच्छा ही होना है। सही, अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है, आई एम प्रोजेक्टिंग दैट माई रिलीजन इज टीचिंग मी सो मच गुड, माई पेरेंट्स, माई फैमिली हैज टॉट मी सो मच। इसीलिए कह जाते ना कि फलां खानदान का, फलां फैमिली से है। जी बिल्कुल, वो ये नहीं कहते यार अयाज, वो कहते यार आपके वालिद साहब का क्या नाम है? मॉरिस। मिस्टर मॉरिस के जो बेटे हैं अयाज, यार ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। हम पहचाने जाते हैं हमारे खानदान से, यू लाइक इट और नॉट, इट्स अ फैक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है ना, हमारे पुश्तों से ये चीज़ें आ रही। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हेन इंडिविजुअल्स शुड नो कि यार वैल्यूज़ plays an important role in development of your attitude. वाओ, सही, ठीक है। सो अगर मेरे माँ बाप और आपके माँ बाप ने हमें हमेशा शॉर्टकट्स लेने सिखाया होता, सही, तो हम इतनी स्ट्रगल ना कर रहे होते। हम स्ट्रगल नहीं कर होते, हम तो शॉर्टकट्स लेकर के या तो कामयाब होकर के फिर हम गिर जाते वापस, बिकॉज देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। सही, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। इट्स कमिटमेंट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, ऑल ऑफ दिस। This is only possible when your attitude is positive. यार देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मैं और आप जब हमारी ज़िंदगी में, इस लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सही, तो सब अच्छा लग रहा होता है, तो हमारा एटीट्यूड वैसे ही अच्छा होगा, बिल्कुल, राइट। But the character of the person comes in when you're in a difficult position. How do you keep that attitude positive? सही, Because मैं आपको बताऊँ, वो एक वाहिद चीज़ है जो कि आप जब अपनी लाइफ में घिरे हुए होंगे ना कि किसी खाई में, एज अ मेटाफॉर, वो एक एटीट्यूड आपको वापस बाहर निकालेगा, सही, और कुछ नहीं। आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट किया, और मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो जब वो सवाल करते हैं, स्पेशली इन दिनों में ड्यू टू कोविड की सिचुएशन की वजह से पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, एजुकेशन नहीं है, फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं, तो हर तरफ नेगेटिविटी है। अगर किसी को कहे ना कि ये पॉजिटिव माइंडसेट रखो, तो वो क्योंकि एक एनवायरनमेंट बड़ा आसान है,
तो वो जब इस तरह के जो सूरत हाल जो आपने बताई, तो इस सारी सिचुएशन को कॉप कैसे किया जाए, या इस तरह का जो कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, कोई इसी तरह की सिचुएशन में होता है, उसको कैसे हेल्प किया जा सके या उसे गाइड किया जा सके कि वो इन सारे ऑब्स्टिकल्स को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यूज़ करे और इस प्रोसेस से बाहर निकल आए। ठीक है, या आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बट देखिए अयाज, एक चीज़ होती है कि आपकी अपनी माइंडसेट, अगेन दिस इज वेयर द एटीट्यूड कम्स इन। सही। जब रात को आप और मैं सोते हैं, क्या हमें पता होता कि हमारी आँख खुलेगी? बिल्कुल है, हैं? बिल्कुल है। तो यार हर दिन को एज ए न्यू डे लें और उठते ही खुदावंद का शुक्रिया अदा मैं करें। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, मैं आपकी सॉरी बात कर रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली इंटरव्यू कर रहा था जावेद जवाहर साहब का। उन्होंने ये कहा था कि मुझे खबर है कि आपको खबर है कि कल सुबह सूरज निकलना है। सही, कल सुबह सूरज निकलना है। उन्होंने कहा मुझे शायद ये नहीं खबर कि आज सूरज गरूब होना है, लेकिन मुझे ये पता है कि कल सूरज गरूब होना है। एंड दैट्स वेरी मच कनेक्टेड। यू आपने कहा कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, एग्जैक्टली मीन्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। वाह। क्योंकि देखें मैं अपने बहुत सारे जब मैं ट्रेनिंग्स भी करा रहा होता हूँ तो मेरे काफ़ी दोस्त होते हैं। हमारे रिलीजन में भी हमारी जो पहली नमाज होती है वो 5:30-6 बजे की नमाज होती है। आप इस्लाम में भी देख लें तो पहली फजर की जो नमाज होती है वो 5:30-6 बजे के करीब होता है, अर्ली मॉर्निंग। सही। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से पूछा, यार अल्लाह ताला ने 5 वक्त की जब नमाज बनाई है मुस्लिम्स के लिए, तो पहला नमाज फजर के इतनी सुबह क्यों? वाई नॉट एट 9 o'clock, वाई नॉट एट 10 o'clock? तो बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया, बहुत सारे लोगों को इल्म भी नहीं थी। सही। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी बिलीफ है कि रात को मुझे नहीं पता कि मुझे अल्लाह ताला नई ज़िंदगी कल देगा या नहीं देगा। तो जब मेरी आँख सुबह को खुलती है तो मैं कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा करूं कि या खुदाया तूने मुझे एक दिन और दिया। सही। मेरे नज़र में शायद अल्लाह ताला ने फजर की नमाज़ इस वजह से बनाई है। बाकी फिर आप जैसे जैसे पढ़ते हैं नमाज आप, तो आई बिलीव दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड दैट सिंस टुमारो इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट यू हैव डोंट नो, एंड व्हेन यू गेट लाइफ, इससे बड़ी मोटिवेशन, इससे बड़ी पॉजिटिविटी क्या हो सकती है कि आपके पास एक और दिन मौका मिला कि कहीं जाकर के अपने ज़िंदगी को सुधारने का। प्रॉब्लम्स आए ना लाइफ में, ये तो आएंगे लाइफ में, कभी भी इश्यूज़ वगैरह आप समझते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा है उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं। सही। जिनके पास नहीं है उनके पास भी प्रॉब्लम्स। मुझे याद है मैंने एक क्लास 6 में आई थिंक मिर्ज़ा गालिब या मीर तकी मीर की, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सबक था, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। खुश नहीं, बिल्कुल ऐसे। जिसके पास है वो और मांग रहा है, या अपनी चीज़ों को बचाने के लिए मैं फ़िक्रमंद है, जिसके पास नहीं है वो भी मांग रहा है। प्रॉब्लम इज़ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज सून एज वी वेक अप इन द मॉर्निंग एंड वी नो दैट वी लिविंग वन मोर डे, देयर इज़ नथिंग दैट कुड बी मोर हैप्पी एंड मोर पॉजिटिव अबाउट इट। और फिर हम उस दिन का पूरा भरपूर फ़ायदा करें और कोशिश करें अगर जो हमारी इश्यूज़, हमारी प्रॉब्लम्स आए उनको हल करने में क्या करें। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे नहीं आ रहे, जो जिनको के पास कोई हुनर नहीं है वो क्या करें, भीख मांग रहे। पैसा आ रहा है ना, एक वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। सही। हम जैसे हमारे माशरे में जब लोग थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं आता, आप जाकर के कुछ छोटा मोटा कारोबार करें, कुछ चीज़ खरीदो छोटा सा और बेचो थोड़ा सा। इट्स अप टू यू, इट कुड बी एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। सही। घर पे आपने कुछ चीज़ें बना दी, सैंडविचेस बना दी, कोल्ड ड्रिंक, लेमनेड। आपने को याद हो, मुझे याद है बचपन में जब हम करते थे तो हमें पैसे पॉकेट मनी चाहते थे तो हम छोटे स्टॉल लगा देते थे लेमनेड का या इसका स्टॉल लगा देते कि कोई आए, हाँ यार या 8 आने का या 1 रुपये का ग्लास है, तो यू कैन इफ़ यू वांट टू। सही। प्रॉब्लम इज़ व्हेन द एटीट्यूड इज़ नॉट देयर, then solutions and problem and जो opportunities हैं वो नज़र नहीं आएंगी। सही। सर, क्योंकि हम इस गुफ्तगू का सिलसिले को सीरीज़ वाइज कंटिन्यू करेंगे एंड आई वुड लव टू, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि वो क्वेश्चंस डिफरेंट जो उनकी डेली लाइफ के क्वेश्चन है वो भेजें एंड वी विल आस्क सर क्लिफर्ड एंड इनका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहेंगे। जाते जाते हम इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे, तो मैं एक आप और सवाल पूछूंगा,
क्योंकि ये जो आपने बात की घर से एजुकेशन से स्कूल सिस्टम That was only one part of it, हाँ? बिल्कुल हाँ, सोसाइटी से भी एवरी जो आप ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं वो सारे आपको फाइनेंस गेन की तरफ फोकस हो रहे होते हैं, और हम जानते हैं कि जो इस कोविड में बहुत सारे लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस सारे प्रोसेस में जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जी हाँ। जो आपकी एक पर्सनल डेवलपमेंट है, वो तो कहीं सेकेंडरी रह जाती है, और जो फाइनेंस है, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, वो आगे आ जाती है, और उसकी वजह से हम स्ट्रेस लेके तो अपनी लाइफ को पीछे नहीं छोड़ देते। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू थिंकिंग, हाउ डू लुक एट। फॉर एग्जांपल मेरी एक बिलीफ है जो जिससे मैं पॉजिटिव रहता हूँ कि यार व्हेन एवरीथिंग एल्स सीम्स लॉस्ट, आई लुक अप टू गॉड। और मैं इतना मेरा ईमान है कि खुदावंद कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर भेज सकता है। आपका दिल नीयत साफ़ है, एटीट्यूड पॉजिटिव है, अल्लाह खुदावंद आपके लिए कोई ना कोई किसी इंसान किसी एक प्रोजेक्ट के जरिए कुछ भी नहीं, कुछ भी हो, ही विल गेट यू। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई ओन लाइफ। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स ड्यूरिंग माई मैं ऐसे ही नहीं लाइफ में सेटल हुआ हूँ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया। मैंने ऐसे भी दिन देखे जब मैंने पेट भरने के लिए 2 गिलास पानी पी करके रात सोया हुआ। एंड दिस इज़ वेरी अर्ली इन माई लाइफ व्हेन वी हैड रिसेंटली गॉट मैरिड। चीज़ें हैं, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, बट दैट इज़ अ जर्नी। उस जर्नी में आप अगर अपनी एटीट्यूड माइंडसेट को पॉजिटिव रखेंगे कि यार ये एक रात है, कल सुबह होनी है, सही, कल सुबह होनी है। आफ्टर एवरी डार्क क्लाउड देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर रात के बाद सुबह ज़रूर होगी, ठीक है। देर आई भरे लेकिन आए दुरुस्त। सही। इंसान के ऊपर होता है कि वो कितना अपने अंदर ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करता है और अपनी काबिलियत पे सही, अपनी काबिलियत पे भी बिल्कुल सही। एंड ही गिव्स अ नेवर से नेवर एटीट्यूड। ही डज नॉट, देखो मेरी एक बहुत इजी चीज़ है, इफ़ इन लाइफ you believe, you know, that this doesn't count in your mind, if it doesn't count, you're absolutely correct. सही, You're absolutely correct. I'll give you एक छोटी सी मिसाल हूँ, if I can just get a piece of paper. मैं एक इतना बड़ा सर्कल बनाना है सही, इस पेपर से कि एक इंसान इसमें से गुजर जाए। सही, You've come, think this is your life. सही। आप इस मोड़ पे आए कि आपने ये काम करना वरना आप भूखे मर जाओगे। Try. सही। How do you make that circle? अच्छा, इसको बीच में से करना जी। है। It has to be a complete circle. कंप्लीट सर्कल। अच्छा, एक पूरा इंसान प्रॉपर गुजरे। लेट मी ट्राई, देखते हैं क्या होता है। नहीं, Can it? नहीं, So you give up? यस, How long did it take you to give up? जस्ट 30 सेकेंड। This is very interesting exercise and I would like you to watch it very carefully और इसको implement कीजिएगा अपनी लाइफ पर। If you believe you can't, you're absolutely correct. मेरे एक उस्ताद ने, जब मैंने ये की थी, उन्होंने हमें दिया था और उन्होंने कहा कि आप ये करें, और उन्होंने कहा आपके पास पूरा दिन है सही, वर्कशॉप की, और आप करते रहें। और यकीन करें, एवरीबडी एल्स आफ्टर सम टाइम गिव अप, पर पता नहीं मुझसे ना रह नहीं गया। अच्छा, इसे ये बिल्कुल हो सकता है, और मैंने शुरू कर लिया। मैंने ब्रेक हो वो हो, आई नेवर गिव अप, आई केप्ट ऑन ट्राइंग, एंड एज आई केप्ट ऑन ट्राइंग, तुक्के में। See, the thing is, if you don't give up and you keep on putting the effort to try and believe that there is a way possible, God helps you out with that. और मेरे साथ तो तुक्के में आ गया था।
सही। But that's because maybe God said कि he is honestly ये genuinely वैसे नहीं समझेगा इसको। he is genuinely making an effort because यार ये कहावत हम बचपन से सुनते हुए God helps those who help themselves. बिल्कुल सही। So that's the main thing. You don't give up and you just keep on trying. And based on this, automatically you can tear a hole big enough where an entire human can pass through whereas when you believed it can't happen. So this is what attitude does. It makes the impossible possible. Possible. Oh wow जी, very interesting and I'm loving it और मुझे उम्मीद है कि you will also enjoy it. This is very interesting exercise and this will change your mindset toward your problems और आपकी जो difficulties आपकी लाइफ में आती हैं और जो समझते हैं आप कि ये नहीं हो सकता, बस मुझसे नहीं होगा, ये एक्सरसाइज आपको सर क्लिफर्ड की ये बात आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी में देर आर मेनी ऑप्शंस। हर प्रॉब्लम अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, सिर्फ उसको देखना है तो माइंडसेट के साथ। सो वी विल सी कि इस पेपर से जिसको मैंने गिव अप किया और मेरी तरह मुझे पता है कि आप भी इसको गिव अप कर देंगे कि इस पेपर से एक इंसान कैसे जो है वो पूरा तरह गुजर सकता है। सर क्लिफर्ड इज़ डूइंग इट एंड ही विल शो अस कि ये कैसे हुआ और हम देखेंगे इसको। दिस इज़ अमेजिंग। You can Amazing. help me here Yes, yes. so that it doesn't tear. You shouldn't break it. Wow. ये बस खुलते जाएगा। एक second. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वाओ। अब आप यार खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। Put your hand down. Put your hand down. I'll take it through to you. पूरा एक इंसान इसमें से गुजर गया। Okay. So now, what we will Yes. need to do is, you will need to. Okay. So just so that, no, it has come into the mic thing. The वो ठीक है. So you can see it's a complete. सर्कल। It's complete circle. It's not broken. एक पेपर से। दिस इज अमेजिंग And आंसर। a quarter of a paper. पेपर। लवली लवली So- सर थैंक। So Wonderful. it all depends on you and your mindset. Yes, it's easier said than done. Again, I say कि a lot of people will say कि हाँ यार तुम तो ट्रेनिंग में सीख लिया। मैंने भी लिया। जब ट्रेनिंग में सीखा, I learned it this way only, that I didn't give up. I never gave up. I kept on making the efforts to try. मैंने कहा गलती, Edison also, Einstein, all of these Also- scientists have made zillions of mistakes before they finally came up with success. बिल्कुल ऐसे। So that's what I'm saying. During this time of COVID, when things are tough, when things are difficult, I know everybody's situation is different, but all I say is खुदा को याद ज़रूर रखें, अपने दिल से और सच्ची नीयत से। बिल्कुल सही। कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर आएगा आपको मदद करने की। सही। थैंक यू सो मच फॉर सर दिस एपिसोड It was a और pleasure. व्यूअर्स आई होप कि आपने Cheers. ज़रूर जो है वो इसको एंजॉय किया। I would actually Cheers. call this Sharbat with शरबत विद। Sharbat with Ayaz Morris. हाँ बिल्कुल। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ और इसमें जो हमारे क्वेश्चनर होंगे, जो आपके क्वेश्चन दर हकीकत होंगे, जो कि हम सर क्लिफर्ड से पूछेंगे डेली लाइफ के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, फैमिली लाइफ के हवाले से, इनके एक्सपीरियंस से, इनकी ज़िंदगी से हम सीखेंगे। और अगेन आइडिया पर्पस ये है, मकसद ये है कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें और ये हमारा मकसद है। और इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का भी यही एक पर्पस है कि हम आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। सो थैंक यू सो मच। कुछ एक फाइनल कोट मैं अपने व्यूअर्स को भी देना चाहता हूँ। जो मेरे उस्ताद जब मैंने ट्रेनिंग वगैरह में आया तो ही गेव मी दिस, ही सेड if in life you do what you have always done, then you will get from life what you've always had. अगर मैं उर्दू में कहूँ कि आप अगर ज़िंदगी में वो कुछ करते हो जो हमेशा से करते हुए आए हो,
तो फिर जिंदगी से वही- मिलेगा भी वही कुछ जो कि हमेशा से इससे था। मिलता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, with a bad attitude you will never have a positive day, but I guarantee with a positive attitude you will never have a bad day. वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू Pleasure. व्यूअर्स। इसी के Thank साथ you very आपसे much for इजाजत the चाहेंगे, अपना opportunity. बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपना फीडबैक जरूर दें, अपने क्वेश्चन हमें सेंड करें ताकि हम सर क्लिफर्ड से आपके सवालात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।